हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। और रक्षाबंधन से एक दिन पहले वाला दिन का ब्लॉग है ये। आप सब लोगों का कैसा मनता है, क्या क्या शॉपिंग कर ली है, कैसे मनाते हो त्योहारों को अपने, ये सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं शुरू कर रही हूँ यहाँ से अपने आज के मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सुबह की साफ़ सफाई करके नहा कर आई हूँ। अब मैं जा रही थी पूजा करने के लिए। और आज है संडे का दिन, कल रक्षाबंधन है। आज हनु मेरे लिए काम कर रहा है घर की, आज इसकी छुट्टी है। देखो साफ़ सफाई कर रहा है, बेड साफ़ कर दिया पूरा, डस्टिंग करेगा अभी। उसके बाद मैं बनाऊंगी इसके फेवरेट वेजिटेबल मेयोनीज सैंडविच। उसके बाद ना हमको जाना है नानी को देखने के लिए। मेरी नानी कल रात को गिर पड़ी, बाथरूम में स्लिप हो गई। उनकी एज मैंने आपको बताई थी 95 के आसपास है, और स्लिप हो गई, बाथरूम में गिर गई हैं। तो उनकी जो फीमर हड्डी होती है जांघ वाली, उसके 2 पीस हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल टूट गए हैं। तो ऑपरेशन होगा आज, मे बी शायद रॉड डले। तो अभी फ्री होकर हम लोग नाश्ता वाश्ता करके जाएंगे उनको देखने के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पसीने रुक ही नहीं रहे। हमारे यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो और विनीता जी का वेट अपडेट दे देती हूँ मैं आपको। उनके 4-5 किलो और कम हो गए हैं। तो बधाई हो विनीता जी आपको, आपकी मेहनत रंग ला रही है। और ऐसे ही बस बने रहिए, डटे रहिए, एक दिन आप अपने आदर्श वजन को ज़रूर प्राप्त करोगे। ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। उसके बाद फ्री होकर जल्दी से मुझे नानी को देखने के लिए जाना है। मुझे बहुत दुख हो रहा है उनके लिए। इस एज में हड्डी उनकी टूट गई है। कुछ साल पहले भी ना उनकी हिप्स की जो हड्डी है वो बाथरूम में स्लिप होने की वजह से फ्रैक्चर हुई थी। तब उनको मतलब बेड रेस्ट हुआ था बिल्कुल, और प्लास्टर चढ़ा था। लेकिन अब इस बार बिल्कुल हड्डी के 2 पीस हो गए हैं। पता नहीं कैसे झेल रही होंगी वो इतने दर्द को इस एज में। तो जाऊंगी अभी। सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे यही खबर मिली, मम्मी से रात को ही हो गया था। अब मैं साइलेंट करके फ़ोन सो गई थी। आज संडे था, मैं आराम से उठी हूँ 8:30 बजे, और उसके बाद उठ के काम कर रही हूँ। क्योंकि रोज़ सुबह सुबह तो जल्दी हो जाता है ना उठने को, तो नींद ही नहीं पूरी होती। मेरी आँखें 2 दिन से लाल हो रही थी, सो ही नहीं पा रही थी मैं। तो मैंने सोचा आज मैं नींद पूरी कर लेती हूँ। तो सुबह उठी तो मम्मी की 1 घंटे पहले की मिस कॉल थी। कॉल करी उन्हें तो पता चला कि नानी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो फ्री होएंगे फटाफट से, और पहले नानी को देखने के लिए जाऊंगी, फिर बताती हूँ। मैं वहाँ पर शूटिंग तो नहीं कर पाऊँगी हॉस्पिटल में, मुझे ये सब चीज़ें ना दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ का माहौल बहुत अलग होता है, और ये सब चीज़ें शूट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो वहाँ से आके फिर अपडेट दूँगी। अभी मैं पहले ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। तो अभी चलते हैं पहले पूजा करने के लिए। फिर ना मैंने और हनु ने दोनों ने आज एक साथ ही पूजा की, क्योंकि छुट्टी का दिन था तो हनु घर पर था, संडे है आज। और आज रक्षाबंधन से एक दिन पहले का दिन है। तो हमारे यहाँ पर ना मतलब मेरी जो बड़ी वाली आगरा वाली ननद है ना, वो एक दिन पहले ही मतलब कल रात को ही आ गई थी। तो थोड़ा सा ना मतलब घर पे जब कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। और ये ना पतिदेव से मैंने मंगाए थे सूजी वाले जवे और सूजी वाली मैक्रोनी, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और मेरे घर पे ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम से कुछ था ही नहीं, तो हम लोग ना ज़्यादातर पोहा खा रहे हैं। और बहुत दिनों से हम लोगों ने ब्रेड भी नहीं खाई थी। तो हनु का मन था कि मम्मी मेयोनीज़ वाले जो सैंडविच होते हैं, वेजिटेबल सैंडविच, वो बना दो। और दीदी से पूछा मैंने कि आप क्या खाएंगी, तो दीदी का ना कुछ डिसाइडेड नहीं था तब तक, वो नहाई भी नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो तू बना रही है वही खा लेंगे। तो मैं ना सर धोकर आई थी, लेकिन मुझे गीला सर ही बांधना पड़ा, क्योंकि बाल खोल के मैं काम नहीं करती। किसी भी चीज़ में बाल गिरने का डर रहता है जब सर धुला होता है। और वैसे भी ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, एक तो बारिश नहीं हो रही है, और ऊपर से ना फिर काम नहीं हो पाता इस तरीके से। तो मैंने गीले बालों को ही बांध लिया था। एक तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी, जब तक दीदी और बच्चे ऊपर आए थे ना। ऊपर सुबह का नाश्ता मैंने दीदी को और बच्चों को ऊपर ही करा दिया था। जब दीदी ऐसे आती है ना, तो अब हम लोग ऊपर नीचे से शिफ्ट हो गए हैं। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि एक टाइम दीदी ऊपर खा लेती हैं, एक टाइम दीदी नीचे खा लेती हैं। तो दीदी को शाम को निकलना था, तो दीदी ने बोला एक टाइम तो भैया अलीगढ़ आए और कचौड़ी ना खा के जाएं तो फिर क्या फ़ायदा। तो दीदी बोली मैं दोपहर को तो कचौड़ी खाती हुई आऊँगी, मार्केट जाना है। तो अभी तू जो बना रही है वो बना दे। तो मैंने मेयोनीज वाले सैंडविच बोला दीदी से, लेकिन दीदी को पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगे। तो दीदी ने बोला कि मेरे को तो आलू के ही सैंडविच बनाना। तो ये ना पहले दीदी जब तक नीचे थी ना, तो जब तक मैं इनके और हनु के लिए बना रही थी। और ये गार्लिक मेयोनीज़ नहीं खाते, तो इनके लिए जो चीज़ी सॉस आती है, मैंने आपको पैकेट पहले भी दिखाया था इससे पहले वाली वीडियो में, वो लगाकर और सॉस लगाकर उसके बीच में वेजिटेबल्स भर के चाट मसाला वगैरह डालकर मैं इनके ना इस तरीके से बनाती हूँ। और बाकी ना हनु को पसंद है गार्लिक मेयोनीज़, तो उसको उसके ही बनाए थे। और मैंने तो आज ना दोपहर को मतलब मेरा जो सुबह का ब्रेकफास्ट था वो लगभग 12:30 बज गए थे, और मैंने एक आलू का सैंडविच ही खा लिया था, क्योंकि बचा था दीदी को बनाने के बाद।
और मैं ना हर वक्त अपने घर पे आलू उबले हुए रखती हूँ। तो दीदी ने जब इंस्टेंट बोला ना कि मैं ये वेजिटेबल वाले सैंडविच नहीं खाऊंगी, मुझे आलू के सैंडविच बना दे, तो अच्छा था कि मेरे पास बॉयल्ड आलू रखे हुए थे। और आप सब लोगों से भी बोलूँगी कि कुछ हो ना हो लेकिन फ्रिज में ना बॉयल्ड आलू हमेशा रखा करो। मैं तो हमेशा रखती हूँ। कभी कभी हनु को सुबह सुबह ना लंच में जैसे कोई सब्जी नहीं बन पाती तो मैं आलू ही फ्राई करके रख देती हूँ पराठों के साथ, या फिर आलू का पराठा बनाकर रख देती हूँ। तो ये बहुत ठीक रहता है। और कोई अगर इमरजेंसी में आ जाए तो आप आलू की सब्ज़ी बना सकते हो। जैसे आज आलू के सैंडविच बना दिए मैंने, फटाफट से मैंने आलू को फ्राई करा और दीदी को ना सैंडविच बनाकर रख दिए। और इधर ना आज पूरे 2 पैकेट ब्रेड भैया यूज़ हो गई हमारी पूरे दिन घर में। तो पहले मैंने एक ही पैकेट मंगाया था, फिर दूसरा पैकेट भी मंगाया था। हमारे घर के पास ना आटा ब्रेड नहीं मिलती है तो मैदा ब्रेड यूज़ करना पड़ता है। और मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो मैदा ब्रेड होती है और जो आटा ब्रेड होती है वो एक जैसी ही होती है, बस उनको पीसेस में अलग तरीके से कट किया जाता है। और जो आटा ब्रेड होती है वो भी मैदे से ही बनती है, बस उसमें 90% मैदा और 10% आटा होता है। और कलर के लिए उसमें ब्राउन कलर ऐड किया जाता है जिससे कि वो आप लोगों को अलग तरीके से दिखे और थोड़ा मोटा मोटा काटा जाता है। ठीक है, मैं ये आपको दिखा रही थी कि चिली सॉस और ये मेयोनीज वेयोनीज किस कंपनी की मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर आप लोग पूछते हो बाद में। तो इनको और हनु को मैंने खिला दिया था। उसके बाद मैं दोबारा से फिर से चाय बना रही थी दीदी की आशी की, और मैं कर रही थी आलू फ्राई। तो ये आलू मैंने फोड़ लिए थे और मैंने ना तवे पे ही फ्राई कर लिए थे आलू, क्योंकि सैंडविच में अगर मैं सैंडविच बनाती हूँ करारे कुरकुरे तो मैंने सोचा कि फिर से एक और मैं ना फ्राई पैन रखूँ आलू को फ्राई करने के लिए। तो मैंने तवे पे ही आलूओं को फ्राई कर लिया था। और मेरा यार देखो मेरी ना एक्सरसाइज पिछले 1 हफ्ते से बंद हो गई और मेरा फिर से ना थोड़ा सा पेट निकल आया है। यार ये बड़ी समस्या होती है कि जब तक एक्सरसाइज करते रहो ना जब तक तो ना बिल्कुल ठीक रहता है। अब मेरी बॉडी पे ना कहीं भी ऐसे फैट नहीं है, बस ये जो थोड़ा सा पेट पे फैट दिख रहा है ना, ये जब मैं एक्सरसाइज करती रहती हूँ ना तो ठीक हो जाता है। और मैं जैसे ही ना एक्सरसाइज बंद कर देती हूँ और मेरा शेड्यूल पूरा गड़बड़ा जाता है कि मैं कुछ भी चीज़ ना फॉलो नहीं कर पाती। जैसे आजकल 2-3 दिन से हो रहा है कि मैं कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रही, तो ये इतनी जल्दी वापस निकलता है मुझे तो समझ में ही नहीं आता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है इसको अंदर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इसको कितना भी अंदर कर लो, अगर 2-3 दिन एक्सरसाइज बंद कर दूं या फिर शेड्यूल गड़बड़ हो जाए तो ये फिर से निकल आता है। भाई इतना ज़्यादा जिद्दी फैट है ये कि क्या बताऊँ मैं। मुझे लगता है यही मेरा सच्चा साथी है, कोई मुझे छोड़कर जाए ना जाए लेकिन ये मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाता। तो उधर ना मैं दीदी के लिए लगी पड़ी थी और इतनी देर में ना बार बार फ्लिपकार्ट पे मेरे पास कॉल आई जा रही थी, क्योंकि मैंने जो सामान ऑर्डर किया था वो आज ही आना था। काफ़ी सारा सामान ऑर्डर किया था मैंने, मुझे अपने भतीजों के लिए चॉकलेट्स वगैरह भी मंगाई थी और काफ़ी सारे चॉकलेट के बिस्किट मंगाए थे। घर के लिए भी कुछ नमकीन मंगाई थी, ड्राई फ्रूट्स मंगाए थे, तो बहुत सारा सामान ऑर्डर किया था। तो फ्लिपकार्ट वाले की भी कॉल आ रही थी। तो ये जहाँ तक नाश्ते का शूट है ना उसके बाद फिर फ्लिपकार्ट वाले की कॉल आ गई थी। तो पतिदेव मेरा मोबाइल लेकर नीचे चले गए थे क्योंकि उसे कोड बताना होता है और सामान भी लेना होता है। तो देखो मैं ना इस तरीके से सारे के सारे मसाले डाल के ना तवे पे ही पिठी को फ्राई कर देती हूँ। ठीक है, और आरती जी ने बोला था कि दीदी डेली ब्लॉग डाला करो, आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच आरती जी मुझे इतना पसंद करने के लिए। और मैंने आपको वीडियो में पता नहीं बताया कि नहीं, लेकिन विनीता जी ने अपना 4-5 किलो फिर से वज़न कम कर लिया है और काफ़ी इंचेस लॉस हुए हैं उनके। तो विनीता जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और काफ़ी सारे उनके सूट भी ढीले हो गए हैं जो उनको ऑल्टर कराने पड़ रहे हैं। बड़ा मज़ा आता है जब आप लोगों के इस तरीके के रिजल्ट सुनने को मिलते हैं। वैसे तो मैं अपने रिजल्ट भी आप सब लोगों को बताती रहती हूँ, लेकिन फिर भी जब आप लोग खुद ही महसूस करते हो ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मतलब कुछ तो फ़ायदा हो रहा है एटलीस्ट आप लोगों को। तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है और वीडियोस को बनाने के लिए। लेकिन अभी 1-2 दिन तो आपको इसी तरीके के ब्लॉग्स मिलेंगे और जैसे ही मैं फ्री होंगी, अभी हनु के असेसमेंट वगैरह भी चल रहे हैं 2-3 दिन, तो उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज वापस से शुरू करूँगी और वापस से अपना वही वेट लॉस रूटीन वाला जो शेड्यूल है वही शुरू करूँगी। फिर से वैसे ही ब्लॉग्स बनाने शुरू करूँगी, लेकिन अभी 2-3 दिन आपको लगभग ऐसे ही ब्लॉग्स मिलेंगे। तो इधर तो मैं ना दीदी के लिए सैंडविच बना रही थी, उधर हनु हल्ला मचा रहा था कि मम्मी मेरे भी दो। तो भैया एक साथ ना काम करने में बड़ी हबड़दबड़ मच जाती है। कैसे हो आप सब? तो मैं ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ अपना अब 12:30 बजे और बहुत ज़्यादा देर हो गई आज। कुछ तो देर से उठे थे, कुछ ना कल मेरी बड़ी वाली ननद आ गई हैं आगरा वाली। तो भाई यार घर में कोई आ जाता है ना तो फिर सब कुछ मतलब रूटीन ना बिगड़ जाता है। तो अभी ना मैं वैसे आज बना रही थी मेयोनीज़ वाले सैंडविच, वेजिटेबल वाले, लेकिन दीदी को वो नहीं पसंद। तो दीदी ने बोला आलू के सैंडविच बना दो। तो फिर जितने लोगों को ना वो खाने थे वो बना के बीच में ही मैंने फटाफट से बॉयल्ड आलू रखे हुए थे उनको फ्राई करके दीदी के लिए आलू वाले सैंडविच बनाए। और यार एक तो वैसे इतनी हबड़दबड़ हो जाती है, ऐसा ज़रूर होता है मेरे साथ कि जब कोई गेस्ट आया हुआ हो ना और उसके लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी वक्त डिलीवरी बॉय आएंगे, उसी वक्त सब्जी वाला आएगा, उसी वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होता है। इधर तो ना मैं हबड़दबड़ में लग रही थी,
इतने सारे लोग, सबकी अलग अलग डिमांड। किसी को चीज़ी सॉस वाले सैंडविच खाने हैं, किसी को मेयोनीज के खाने थे, दीदी को आलू के खाने थे। भैया सब इतना ना गड़बड़। पतिदेव ने पीनट बटर वाला और बनाना वाला सैंडविच मांगा, तो 4 तरीके की वैरायटी में बना रही हूँ। तो बाल गीले हैं और सुबह से ना गीले बालों को भी सुखाया भी नहीं है, ऐसे ही बांध के मैं काम कर रही थी। और इतने में ही फ्लिपकार्ट वाले की कॉल आ रही है, जो मैंने सामान ऑर्डर किया था वो देने को आया हुआ है। इतना सारा सामान था। अब मैंने कहा पतिदेव आप जाओ नीचे। फिर मैं सोच रही थी भी दीदी की ब्रेकफास्ट वगैरह करते हो शूटिंग कर लूँगी। दीदी को तो शूट ही नहीं कर पाई, और दीदी आज चली जाएंगी रात को, क्योंकि कल मंडे है और रक्षाबंधन वाले दिन उनकी ननद भी आएंगी। तो वो आगरा में रहती हैं, तो वो राखी देने के लिए आई थी, कल आ गई थी और आज रात तक निकल जाएंगी वो। तो देखते हैं। अभी दीदी गई हैं मार्केट नाश्ता करके, फिर आएंगी, क्योंकि आगरा से इधर बहुत मतलब साल में 3-4 बार ही चक्कर लग पाता है उनका। तो आती हैं तो फिर अलीगढ़ से शॉपिंग भी कर जाती हैं, क्योंकि आगरा में तो महंगाई है ही। अलीगढ़ के मुकाबले अगर आप देखोगे मार्केट में तो चीज़ें महंगी हैं, और वहाँ पर इस तरीके की मार्केट में निकलना पॉसिबल नहीं होता। मॉल वगैरह से ही सामान वगैरह लेना पड़ता है, जहाँ पर अगर ऑफ़र चल रहे हैं तो ठीक है, वरना बहुत महंगा सामान मिलता है। तो दीदी मार्केट गई हैं अभी, और अभी आएंगी तब कोशिश करूँगी कि उन्हें शूट कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे नानी को भी देखने के लिए जाना, मैंने आपको बताया था। अभी पता नहीं, हो सकता है मैं जिस वक्त नानी को देखने जाऊँ दीदी पीछे निकल जाएं, कुछ नहीं कह सकती मैं। अभी मैं भी कितनी देर में जा पाऊँगी। अभी तो घर के काम भी निपटाने हैं, खाने की तैयारी करूँगी, कपड़े धोऊँगी, कुछ और घर के ज़रूरी काम जो निपटाने हैं वो करूँगी। लेकिन सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है। आज तो सुबह से ना डिटॉक्स वाटर पिया। मैंने सोचा कि ना चाय में वैसे ना हनु जाता है तो कभी कभी ना 1 कप चाय पी लेती हूँ, बट आज नहीं पी मैंने। और मैंने डिटॉक्स वाटर भी नहीं बनाया, क्योंकि सुबह से एक तो नानी की खबर मिल गई थी, दीदी में आई हुई हबर दबर सी मच जाती है ना, अपना वो वाला रूटीन नहीं चल पाता जब घर में कोई गेस्ट आ जाता है जो डेली चल रहा होता है। इसीलिए ना ज़्यादातर जब घर में कोई गेस्ट आता है ना तो मैं शूटिंग नहीं करती, मैं वीडियो शूट कर ही नहीं पाती, मुझे समय ही नहीं मिलता। मेरा मोबाइल किसी के हाथ में होता है, हबर दबड़ मच रही होती है, ये कर दो वो कर दो, बैठना भी होता है, तो ऐसे में शूटिंग नहीं हो पाती। या तो आपके घर में सब लोग यूट्यूबर हो ना तो पॉसिबल होता है। मेरे घर में तो वैसे ही सबको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शूटिंग करती हूँ, फिर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ। सबको पता है वीडियोस बनाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे शूटिंग वूटिंग करना ना हर जगह पे सबको अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता ना ज़्यादा कि हर किसी को ऐसे दिखाओ। अब आप या तो सभी लोग वीडियोज़ बनाते हो तो सब एक दूसरे को शूट कर लेते हैं, सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब ऐसे नहीं बनाता ना सब, और अभी ना थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों को लेकर हमारे घर परिवार की सोच थोड़ी है ना, तो थोड़ा अजीब सा लगता है इन सब चीज़ों को शूट करना। मुझे खुद नहीं अच्छा लगता हर चीज़ को शूट करना। तो यार पता नहीं भी दीदी की शूटिंग कर पाऊंगी कि नहीं। करूंगी तो दिखाऊंगी आपको बड़ी वाली दीदी की, अगर शाम से पहले मैं उनका कुछ भी शूट कर पाई तो, ठीक है। नेक हम दिखा तो देंगे, हमारी नंदा आई एक दिन पहले आ गई। आज सुबह से ना नानी को देखने के लिए जाना है हॉस्पिटल, और मैं निकल ही नहीं पा रही। आज ही ना सारे के सारे गेस्ट आ रहे हैं। हालांकि रक्षाबंधन कल है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही रक्षाबंधन है। कल बड़ी ननद आ गई थी आगरा वाली, आज अलीगढ़ वाली ननद आ गई थी। कल वो दोबारा से आएंगी, बट क्योंकि बड़ी वाली ननद आई थी तो वो उनसे मिलने के लिए आ गई थी, तो कल वो फिर से आएंगी। और अभी थोड़ी देर में सुल्तानपुर वाले चाचा जी आ रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की तैयारी चल रही है। तो बस ऐसा लग रहा है जैसे आज ही रक्षाबंधन है, अभी आज ही ये हाल है। कल तो बैंड बजने वाली है। बहुत बड़ा खानदान है हमारा, चाचा ताऊ इनके बहुत सारे हैं, सबके इतने सारे बच्चे हैं, ननद हैं, मम्मीरी ननद हैं, तो बहुत बैंड बजने वाली है। आज ही हवा निकल रही है सुबह से, और मुझे इतनी नींद सी आ रही है सुबह से कि, लेकिन रेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि त्योहार का टाइम है और गेस्ट भी घर में है। ब्लॉग शूट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही, बस जो आपको दिखा पा रही हूँ वही मैं दिखाऊंगी। अभी मैंने आपको दिखाया था दोनों ननद जो है वो मस्ती हो रही थी सबकी। छोटी वाली ननद जो है वो चली गई थी बड़ी वाली ननद से मिलके, और बड़ी वाली जो दीदी हैं उनकी बस है अभी, तो वो थोड़ी देर में निकल जाएंगी। कल तक के लिए वो नहीं रुक रही, क्योंकि उनकी वहाँ आगरा में भी ना छोटी वाली ननद आएंगी घर पे, और फिर कल मंडे है, फास्ट है, तो वो रुक नहीं रही, वो निकल जाएंगी शाम को ही। तो मम्मी ननद हैं ये मेरी। तो बाकी कल का ब्लॉग आपको कल ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे कल सबको दिखाऊंगी जो भी आएंगे घर पे। चचेरी ननद हैं और तैरी ननद हैं,
बुआ जी हैं, मतलब मम्मी इनकी बुआ जी वगैरह सब आएंगी, और मैं अपने घर भी जाऊंगी, तो अपने भाई बहन वगैरह भी सब आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। आई होप ये छोटे छोटे जो ब्लॉग में बड़ी मुश्किल से बना पा रही हूँ क्योंकि समय ही नहीं मिल रहा, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा व्यस्तता चल रही है, गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, तो बस भागा दौड़ी सी चल रही है और इतनी थकान हो रही है, नींद भी पूरी नहीं हो रही। बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, और वेट लॉस की तो बस आप लोग समझ ही पा रहे होंगे ना, कुछ भी फॉलो नहीं हो पा रहा, बस जो जैसे चल रहा है वही चल रहा है। तो अपने लिए मैं भी बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रही, ना ही कुछ नहीं मैं फॉलो कर पा रही हूँ। अभी जब कल का रक्षाबंधन हो जाएगा उसके बाद फिर वापस जो मेरा अभी कुछ दिन का रूटीन रह गया था ना, मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया था, वो 15 डेज़ का ही पूरा हो पाया है। फिर से शुरू करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह फिर से करने की कोशिश करेंगे। अभी तो हनु के असेसमेंट भी पूरे नहीं हुए हैं, बीच में 2 दिन की छुट्टी हो गई, संडे मंडे की, फिर से इसके असेसमेंट शुरू हो जाएंगे। बट फिर से कोशिश करेंगे, ठीक है, अपनी जो है कंटिन्यू करने की। बट जो मैं छोटे छोटे से ब्लॉग ही आपके लिए बना पा रही हूँ ना, प्लीज़ इनको ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देना, ठीक है। और बाकी आज का देखते हैं अभी, ठीक है, कि क्या कर सकते हैं, कितना और शूट कर पाऊँगी, वरना शायद मैं आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो कोशिश करूँगी सब कुछ दिखाने की आपको। अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ लौट कर। नानी को देखने के लिए गई थी। नानी की कंडीशन बहुत ख़राब है, उनके कूल्हे की हड्डी के बिल्कुल 2 टुकड़े हो चुके हैं, और ऑपरेशन उनका आज नहीं हुआ, डॉक्टर ने कल का टाइम दिया है, शाम को 5 से 7 के बीच में ऐसे कुछ होगा उनका टाइम जो है ऑपरेशन का। कल रक्षाबंधन है, कल तो मैं निकल ही नहीं पाती ना, इतना बड़ा खानदान है हमारा, सारी दीदियाँ वगैरह आती हैं तो निकल ही नहीं पाती। अब खाना बनाऊंगी, अभी आई हूँ मैं, कम से कम 3 घंटे हॉस्पिटल बैठ कर आई मैं नानी के पास। नानी बहुत खुश थी मुझसे बातें करके। अब बस ये एक तो उनकी एज इतनी ज़्यादा है, बस उनका ऑपरेशन कल अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि इस एज में ना एनेस्थीसिया का बड़ा दिक्कत होती है देने में, तो बस ठीक हो जाए वो जल्दी से। उनके पैर में रॉड डलेगी, अब कैसे क्या होगा, बस उनको देख के बड़ी दया सी आ रही थी मेरे को नानी को। इस एज में ये कंडीशन बहुत दिक्कत होती है, पता नहीं कैसे ठीक हो पाएंगी, बस वो जल्दी से ठीक हो जाएं। प्लीज़ आप सब लोग भी प्रे कीजिएगा उनके लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। वो तो बड़े बूढ़े हम लोगों को देखकर खुश हो जाते हैं, बच्चे मिलने के लिए आ रहे थे सब, तो सोने की नसैनी पे चढ़ चुकी हैं वो, बच्चों के बच्चे भी हो चुके हैं, तो उनके बच्चे भी हो चुके हैं, तो काफ़ी बड़ा खानदान है नानी का भी मेरा तो। लेकिन फिर भी हम सब लोग यही कामना करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए बस, और अभी सबके ऊपर उनका ना आशीर्वाद बना रहे। बस आप सब लोग भी ब्लेसिंग्स दीजिए, मेरी नानी के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। बस आज का ब्लॉग मैं यहीं तक बनाऊंगी, बाकी फिर कल के ब्लॉग में मिलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बस ब्लेसिंग्स देना मेरी नानी को बहुत सारी।